हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये क्लास मैं आप सब लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। पर्यावरण नामक एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में आज हम सभी लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। नंदिनी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ, हंसो मत। तो पर्यावरण नामक टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। तो पर्यावरण क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं और पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने के डिस्कस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है परि और धन आवरण। परिधन आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। और आवरण मीन्स होता है ढका होना। क्या होना? ढका होना, ढका होना। तो अगर शब्द के आधार पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा आवरण, जीवों के चारों ओर का एक ऐसा आवरण जो जीव को चारों तरफ से क्या किए है, ढके हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। मतलब पर्यावरण मूलतः दो शब्दों से मिलकर के बना है। परिधन आवरण। परि मीन्स होता है चारों, चारों ओर, तथा आवरण का मतलब होता है ढका होना। यानी एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण का परिभाषा हमने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ी देर बैठ जाइए। पर्यावरण का परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी जैसे आप लोग बैठे हुए हैं नंदिनी, तो आपके चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहता है एवं जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ के चारों ओर का जो एक क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण मूलतः दो शब्दों से मिलकर के बना है। परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ होता है ढका होना। क्लास 8 में भी ये टॉपिक है। अच्छा, अब पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करते हैं, आज आप बैठ जाइए। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम लोग मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। जैसे जल हुआ, वायु हुआ, मृदा हुआ, मृदा मीन्स मिट्टी हुआ, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मानव ने बनाया है। किसको बनाया है? मानव ने बनाया है। तो ऐसी दशा में जो पर्यावरण के घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित घटक। जैसे प्राकृतिक घटक में मृदा हुआ, मृदा मीन्स मिट्टी हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब किसने बनाया है? प्रकृति ने। लेकिन मानव निर्मित घटक में जैसे बोर्ड हुआ, ये मार्कर हुआ, कैमरा हुआ, वीडियो कैमरा हुआ, मग हुआ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, बेंच हुआ, ये सभी किसने बनाया है? मानव ने। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण के मूलतः दो घटक होते हैं, एक होता प्राकृतिक घटक और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक को प्रकृति ने बनाया है और मानव निर्मित घटक को किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। अच्छा, अब जो प्राकृतिक घटक होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सजीव। क्या होता है? सजीव, यानी जिसे जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घटक। और दूसरा होता है क्या? अजैविक घटक, जिसे बोलते हैं निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। पिछली वीडियो में हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। जब पारितंत्र में पढ़ा रहा था, तो पिछले वीडियो में जब मैं पारितंत्र नामक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटकों में सजीव आते हैं और अजैविक घटकों में निर्जीव आते हैं। अच्छा, अब जो जैविक घटक यहाँ बात हमने कर लिया जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। मैं यहाँ इसलिए बहुत ज्यादा समय आप लोगों को इस पर देना नहीं चाहता हूँ जैविक और अजैविक घटक पर, क्योंकि आप लोगों ने इकोसिस्टम नामक टॉपिक पर पहले ही पढ़ लिया है। इकोसिस्टम नामक जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि जो इकोसिस्टम होता है यानी पारितंत्र होता है, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक, वो तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। तो अब आ जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र पर, कि पर्यावरण का जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में पहला आता है स्थल मंडल। क्या आता है? स्थल मंडल। दूसरा क्या आता है? जल मंडल। और तीसरा क्या आता है? वायुमंडल। और चौथा क्या आता है? जैव मंडल। कौन सा मंडल? जैव मंडल। यानी पहला क्या होता है? स्थल मंडल। दूसरा क्या होता है? जल मंडल। तीसरा क्या होता है? वायुमंडल। और चौथा क्या होता है? जैव मंडल। अब स्थल मंडल क्या है भैया? ये हमारी जो पृथ्वी है नंदिनी, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, यानी जो भू पर्पटी होता है, या पृथ्वी का जो ये ऊपरी वाला भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, छप्पर बना के रहते हैं, पेड़ पौधे उगे रहते हैं। ठीक, तो इस पृथ्वी का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ठोस एवं ऊपरी परत,
अब ये ऊपर वाला देखिए ठोस है कि नहीं है, ठीक, जिस पर हम क्या करते हैं, जुताई बुआई गुड़ाई करते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, हम अपने मकानों को बनाते हैं, ठीक। तो पृथ्वी का ठोस एवं ऊपरी परत क्या कहलाता है, स्थल मंडल। और पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग यानी 20% भाग, 1/3 भाग, बात को समझिए, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जो लगभग कितना भाग होता है बेटिया, 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी कितना प्रतिशत भाग, 29% भाग, कितना 29%। यहाँ हमने 20% लिख दिया था, यहाँ 29% होना चाहिए, यानी 29% भाग क्या है, स्थल मंडल है। यानी पृथ्वी का जो 1/3 भाग है जिसे क्या बोलते हैं 29% के रूप में माप सकते हैं, वो क्या है, स्थल मंडल है। और शैल एवं खनिज इसी से बनते हैं, मतलब शैल एवं खनिज जो होता है, शैल एवं खनिजों से ये बना होता है, किससे, शैल एवं खनिज से बना होता है। अगला आ जाते हैं जलमंडल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल का क्षेत्र हो, जैसे नदी हुआ, महासागर हुआ, झरना हुआ, ये सभी क्या है, तालाब हुआ, ठीक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग यानी 71% भाग क्या है, जलमंडल है। क्या है, 71% भाग जलमंडल है, जबकि 29% भाग क्या है, स्थल मंडल, और 71% भाग क्या है बेटिया, जलमंडल। अच्छा, अगला आ जाते हैं वायुमंडल। क्या, वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं और यहाँ पर जो हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण है यानी हवा का जो आवरण है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। और एक होता है जैवमंडल। क्या होता है, जैवमंडल। जहां पर ये तीनों मंडल आकर के मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। और जैवमंडल का जो निर्माण होता है मूलतः जंतु तथा पादपों से बना होता है। किससे, जंतु तथा पादप, यानी जीव जंतुओं तथा पादप मिश्र होता है पेड़ पौधों से। यानी जो जैवमंडल का निर्माण हुआ वो जंतुओं और पेड़ पौधों से मिलकर के हुआ है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका होना। यानी एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। अब पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित घटक। जो प्राकृतिक घटक होता है उसे दो भागों में बांटा गया, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक में सजीव आएंगे और अजैविक में कौन आएगा, निर्जीव आएंगे। अब पर्यावरण के अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो एक होता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल, तीसरा होता है वायुमंडल और चौथा होता है जैवमंडल। क्या होता है, जैवमंडल। स्थल मंडल में क्या है, जो पृथ्वी का ठोस एवं ऊपरी परत है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और पृथ्वी का लगभग 29% भाग क्या है, जल स्थल मंडल है। अच्छा, पृथ्वी का ठोस एवं ऊपरी परत और 29% भाग क्या है, स्थल मंडल है। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या है, 71% भाग क्या है, जल मंडल है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जल मंडल। और 71% भाग क्या है, जल मंडल है। और एक होता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु मौजूद, वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। और जो जैवमंडल होता है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं तथा जिसका निर्माण जंतुओं तथा पादपों से हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। तो ये आप लोगों का आज मैं एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जब टेट का एग्जाम देने जाएंगे, यूपी टेट का एग्जाम देने जाएंगे या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट का एग्जाम आप देने जाएंगे, तो आप देखेंगे पर्यावरण के 30 प्रश्न आते हैं। जो 1 to 5 का पेपर होता है, जैसे दो लेवल का होता है, एक होता है प्राइमरी लेवल का और दूसरा होता है जूनियर लेवल का टेट का जो पेपर होता है। तो जो 1 से 5 लेवल का है उसमें 30 प्रश्न आपके पर्यावरण से आते हैं। तो पर्यावरण में आपका पर्यावरण से टॉपिक जरूर आता है बेटा। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।